गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 शब्द रचना। इसमें हमने पहले सीखा था कि शब्द रचना कैसे होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। किसी वाक्य को जब छोटा करते हैं उसको समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब आपको ये 6 भेद कैसे याद हो कि कौन से समास के 6 भेद हैं, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है कि द्वंद्वी अब तक। अगर आपको ये द्वंद्वी अब तक ये याद हो गया तो आपको 6 अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए, द्व से बना द्वंद, द्वंद और द्वि से बना द्विगु। अब में अ से बना अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय समास। समझ में आया? तो द्वंद्वी अब तक इस तरह से ये 6 समास हैं। आज हम द्वंद्व समास के विषय में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या है? इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, समास को विग्रह करेंगे, तो इसमें बीच में और आएगा और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये इसकी पहचान है। ठीक है, आपको आना चाहिए इस समय कि द्वंद्व समास है क्या। तो यही है कि इसके दोनों ही पद प्रधान है। जैसे देखिए, आप उदाहरण के लिए राधा कृष्ण, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ही है ना। विपरीत से मतलब ये है कि एक नर है और एक नारी है। तो राधा कृष्ण, इनका विग्रह किया तो क्या हो गया? राधा और कृष्ण। इसी तरह से नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, सुख दुख, सुख और दुख। इसकी यही पहचान है कि दोनों पद प्रधान है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब उल्टे हैं, और बीच में डैश जरूर आता है। डैश अव्ययी भाव में भी आता है, लेकिन उसमें दोनों समान होते हैं। ठीक है, दोनों समान ही लिखे होते हैं, एक समान, अलग अलग नहीं, जैसे इसमें नर नारी लिख रखा है। समझ में आया बच्चों? द्वंद्व जो समास है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं पद, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। धन्यवाद।